वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। देश में कोरोना की दूसरी लहर का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके पीछे राज्यों की ओर से चरणबद्ध तरीके से लगाए गए लॉकडाउन को बड़ी वजह माना जा रहा है। अब जब कोरोना के नए केस और इससे होने वाली मौतों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है, तब कुछ राज्य सरकारों ने कोरोना लॉकडाउन में धीरे धीरे ढील देने का फैसला किया है। वहीं कुछ राज्य अभी भी किसी भी तरह की छूट देने के मूड में नहीं है। ऐसे राज्यों में करीब एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिए गए हैं। हरियाणा, ओडिशा, महाराष्ट्र और तेलंगाना में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। वहीं यूपी और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में कर्फ्यू में शर्तों के साथ ढील देने का फैसला किया गया है। कोरोना वायरस का संक्रमण यूपी में कम होने लगा है। ऐसे में यूपी की योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में जारी लॉकडाउन में छूट देने का फैसला किया है। लॉकडाउन में ये ढील 1 जून से लागू होगी। इसके तहत प्रदेश में शनिवार, रविवार को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि 600 से ज़्यादा एक्टिव केस वाले शहरों में किसी भी तरीके की छूट नहीं दिए जाने का फैसला किया गया है। ऐसे में लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ समेत 600 से ज़्यादा एक्टिव केस वाले 20 शहरों में फिलहाल कोई छूट नहीं दी गई है। वहीं पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। यूपी सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक प्रदेश में दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कंटेनमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन होगी। वहीं शनिवार और रविवार को प्रदेश में पहले की तरह वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। जिन जनपदों में अभी भी एक्टिव केस 600 से ज़्यादा हैं, उन जनपदों में अभी कोरोना कर्फ्यू हम लागू रखेंगे। अगले 1 सप्ताह के लिए इसको लागू रखा है। लेकिन अगर वहाँ इस दौरान 600 से कम केस होते हैं तो वहाँ स्वतः ही कोरोना कर्फ्यू समाप्त होगा। और जो कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है कि वहाँ पे सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी। शेष 55 जनपदों में हम लोगों ने आज कोरोना कर्फ्यू में ढील दी है। सुबह 7 बजे से लेकर सायंकाल 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ किन किन जगहों को खोलने की अनुमति है, ये आज आदेश जारी हो चुका है। हम लोग इसका पालन करवाएं। हम सभी लोग इसका पालन करेंगे तो फिर कोरोना के संक्रमण की चेन को समय समय पर ब्रेक करने में, उसको तोड़ने में हमें मदद मिलेगी और कोरोना महामारी से होने वाले व्यापक जनधन की हानि को रोकने में हमें सफलता प्राप्त होगी। दिल्ली में आज यानी सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनलॉक की प्रक्रिया के पहले हफ्ते में फैक्ट्री और निर्माण गतिविधियों की इजाज़त दी गई है। हालांकि दिल्ली मेट्रो इस हफ्ते बंद रहेगी। गैर जरूरी सेवाओं के लिए कर्फ्यू पहले की तरह 7 जून सुबह 5 बजे तक के लिए जारी रहेगा। फैक्ट्री और निर्माण गतिविधियों से जुड़े लोगों के लिए ई पास लेना जरूरी होगा। कर्मचारियों और मजदूरों के लिए उनके एम्प्लॉयर, कॉन्ट्रैक्टर मालिकों को ई पास के लिए अप्लाई करना होगा। लॉकडाउन खोलने के संबंध में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीते शुक्रवार को हमने घोषणा की थी कि निर्माण गतिविधियां और इंडस्ट्री खुल सकती हैं, क्योंकि सबसे गरीब तबका यहीं पर काम करता है। लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को ही दिक्कत होती है। आने वाले हफ्तों में जैसे जैसे केस कम होते जाएंगे, हम धीरे धीरे और गतिविधियों को खोलेंगे। सबसे पहले अपने को उन लोगों का ख्याल रखना है जो समाज का सबसे गरीब तबका है। मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं। अपने दिल्ली में उत्तर प्रदेश से, बिहार से, आसपास के और राज्यों से दिल्ली आते हैं आजीविका कमाने के लिए, दिहाड़ी के ऊपर काम करते हैं और बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों के अंदर जीते हैं। ऐसे मजदूर सबसे ज़्यादा अपने को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मिलते हैं। तो आज इन 2 चीज़ों को मीटिंग में ये तय किया गया कि इन 2 गतिविधियों को सोमवार को सुबह से खोला जाएगा। जब 5 बजे ये वाला लॉकडाउन ख़त्म होगा तो अगले 1 हफ्ते के लिए इन 2 गतिविधियों को खोला जा रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को और फैक्ट्रीज़ को। इन 2 गतिविधियों को खोला जा रहा है। इस पे जो भी थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं वो अभी जब ऑर्डर आएगा उसमें पता चल जाएगा कि क्या क्या एहतियात वहाँ पे बरतनी है।
महाराष्ट्र में केस कम होने के बावजूद राज्य सरकार ने लॉकडाउन 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम नहीं कह सकते कि कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा कम नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुछ जिलों में अब भी केस बढ़ रहे हैं। राज्य में 31 मई तक पहले की ही तरह पाबंदियां लागू थी। अब इन्हें अगले 15 दिन के लिए जारी रखने का फैसला किया गया है। तो कोविड में हम लोग सावधानी बरत रहे हैं। सारे जो हमने महामारी अलर्ट घोषित किया हुआ है उसकी कल अवधि पूरी हो रही है, 31 तारीख प्रातःकाल 5 बजे। तो उसको आगे के लिए भी, क्योंकि अभी एकदम हम ऐसा अपने आप को ये ना माने कि कोरोना से बिल्कुल निजात मिल गई है, तो कुछ छूट देते हुए उसको फिर से दोबारा 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया जा रहा है, अर्थात 7 जून तक प्रातःकाल 5 बजे तक। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा। तो इसमें सबसे पहले जो दुकानें खुलने का समय है उसको, जो पहले 7 बजे से 12 बजे तक था, कुछ रिप्रेजेंटेशन हमको मार्केट्स के मिले जिन्होंने कहा कि सवेरे चाहे थोड़ा लेट कर दें लेकिन दोपहर तक या दोपहर बाद थोड़ा समय तक और खोला जाए। तो इसका समय बदल करके 9 बजे से और 3 बजे तक ये किया जाएगा और उसी प्रकार से ऑड इवन हिसाब से चलेगा। ऑड जो डेट है तो ऑड नंबर की दुकानें, इवन डेट है तो इवन नंबर की दुकानें ये खुलेंगी। ये प्रावधान भी उसी हिसाब से ये चलेगा। आंगनवाड़ी क्रच, इनको जैसे पहले बंद हैं, इनको भी 30 जून तक बंद रखा जाएगा। कॉलेज और ITIs और जैसे स्कूल भी हमने बंद किए हैं, ये भी 15 जून तक सब बंद रहेंगे। नाइट, जिसको कोरोना कर्फ्यू कह सकते हैं, वो 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू भी रहेगा। पश्चिम बंगाल यहाँ 15 जून तक कोरोना संबंधी प्रतिबंध लागू रहेंगे। राज्य में लागू प्रतिबंध 30 मई को खत्म होने थे, लेकिन इन्हें बढ़ा दिया गया है। बंगाल चुनाव के बाद राज्य में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, जिसके बाद सरकार ने कोरोना को लेकर सख्ती दिखाई और कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। तो ये था कुछ राज्यों में कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन और उनमें मिली ढील पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।